उमर इस्माइल खान की लीडरशिप में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी अपने तमाम तालीमी इदारों की इमारतों, इंफ्रास्ट्रक्चर, सहूलियात को मजबूत व मुस्तहकम कर रही है। इसी कड़ी के तहत हासन ज़िले के सकलेशपुर की अल अमीन इंग्लिश स्कूल की तज़ीनकारी अमल में आई है। रिनोवेशन और नया खूबसूरत सेमिनार हॉल तामीर किया गया है। बतारीख 10 जून 2025 बरोज़ मंगल रिनोवेटेड बिल्डिंग और सेमिनार हॉल का इफ्तिताह अमल में आया। बानिए अल अमीन तहरीक मरहूम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के पोते और उमर इस्माइल खान के फर्जंद बिलाल अहमद खान के हाथों सेमिनार हॉल का इफ्तिताह अमल में आया। खुशी व मसरत की बात यह है कि डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान उमर इस्माइल खान के बाद बिलाल अहमद खान यानी तीसरी नस्ल अल अमीन तहरीक को आगे बढ़ाने, तरक्की की राह पर ले जाने के लिए आगे आई है। बहरहाल इस यादगार मौके पर उमर इस्माइल खान, बिलाल अहमद खान के अलावा अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के कई अहदेदारान, ईसी मेंबरान मौजूद थे। इन तमाम अहबाब ने डेलीगेशन की शक्ल में बेंगलुरु से हासन और सकलेशपुर का दौरा किया। हासन शहर की अल अमीन स्कूल में चंद माह कबल सेमिनार हॉल और चंद नए क्लासरूम का इफ्तिताह अमल में आया है। हासन के करीब सकलेशपुर में गुज़िश्ता कई सालों से अल अमीन इंग्लिश स्कूल कायम है। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, मियारी तरीके से ये स्कूल अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की ज़रूरत थी। उमर इस्माइल खान की सदारत में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने 25 लाख रुपये का माली ताउन फराहम करते हुए रिनोवेशन और सेमिनार हॉल तामीर किया है। उमर इस्माइल खान ने कहा कि मुख्तलिफ शहरों के अल अमीन इदारों में तामीराती काम जारी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ दीनी माहौल में अल अमीन के तमाम स्कूल और कॉलेजेस काम करें। उमर इस्माइल खान ने कहा कि सकलेशपुर की अल अमीन स्कूल में बहुत जल्द साइंस लैब, कंप्यूटर लैब तामीर किए जाएंगे। मकसद बस यही है कि कौम व मिल्लत के लड़के और लड़कियों को आला से आला तालीम, मियारी तालीम, स्टैंडर्ड एजुकेशन हासिल हो। ख़ास तौर पर SSLC तक की तालीम को मजबूत व मियारी बनाया जाए। आइंदा की तालीम खुद ब खुद अच्छी होगी। उमर इस्माइल खान ने कहा कि अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी समाज के गरीब और मिडिल क्लास ख़ानदानों की तालीमी तरक्की के लिए कोशां है, क्योंकि गरीब और मिडिल क्लास की तरक्की होगी तो मुल्क और मिल्लत की तरक्की खुद ब खुद होगी। जिगर से तीर फिर वही पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। 2019 जो कोविड का एक दौर था, उस वक्त हमारी स्कूल की हालत बहुत बिगड़ गई। यानी कि हमारी जो स्ट्रेंथ 300 तक गई थी चेयरमैन साहब, उस स्ट्रेंथ को हम बिलो 100 आ गई। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, बहुत हालात कठिन थे। उसके बाद जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इस्माइल खान साहब, उमर खान साहब, जिस जज्बे से स्कूल की जिम्मेदारी निभाई है, मैं क्या कहूँ। जो कमिटमेंट हमने डॉक्टर साहब में देखा था, मैं समझता हूँ आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब से भी आगे बढ़कर हमारे चेयरमैन साहब हमारे इस अदारों का जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वाकई ये काबिल तारीफ है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी, ये अभी डॉक्टर साहब हो या हमारे चेयरमैन साहब बहुत बड़े मालदार खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका ससुराल हमारा आलदुर से औरंगजेब साहब, हेलो, औरंगजेब साहब के दामाद हैं वजीर भाई, चेयरमैन साहब। यानी औरंगजेब साहब कितने बड़े मालदार हैं, हम सब लोग वाकिफ हैं। आज देखिए, माल बहुत से लोगों के पास है,
बहुत लोगों के पास माल है, मगर ये जो खिदमत करने का जज्बा हो, सिर्फ चेयरमैन साहब नहीं, अपने फर्जन को भी आज साथ लाए हैं। ये आज की जो नेक्स्ट यंग जनरेशन में ऐसे जज्बात और ऐसी फिक्र लेकर अल्लाह हर एक नौजवान को ये तौफीक दे, ऐसे जो चैरिटेबल कामों में हिस्सा लेने की। रियली मैं आप लोग को सकलेशपुर की अलमीन कमेटी की जानिब से सलाम करता हूँ चेयरमैन साहब। जो खिदमत आप लोग जो फिक्र लेकर, मिल्लत की फिक्र लेकर ये काम कर रहे हैं, ये मामूली काम नहीं है। वक्त देना और फ्रीक्वेंटली विजिट करना, ये एक अदारा है तो अलग बात थी, मगर जो आप लोग मिल्लत के लिए, उम्मत के लिए और सोसाइटी के लिए जो भी आप लोग खिदमत दे रहे हैं, अल्लाह इसे कबूल करे। 1966 में मेरे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी शुरू की। हमारे नाना का घर था खलासी पलिया में। नाना के बंगले में अलमीन एजुकेशन सोसाइटी शुरू की गई। पहले अलमीन डिग्री कॉलेज शुरू की गई। तो रूम्स में जो है बेडरूम्स, किचन, हॉल में लैब्स, ऑफिस सब बनाए गए और 2 साल वहाँ पे चलाने के बाद फिर जो मेन हमारा कैंपस है लाल बाग के सामने, वहाँ अजीज सेठ साहब की मेहरबानी कि वो लैंड हमने आबाद किया गया और वहाँ से जो है अच्छे अंदाज से नई बिल्डिंग बनी गई, काम शुरू हो गया। जैसा ये अलमीन एजुकेशन सोसाइटी, उससे हम अलमीन मूवमेंट बोलते हैं। अलमीन मूवमेंट का मतलब क्या? ये सिर्फ एजुकेशन सोसाइटी नहीं है, ये कौम के तरक्की के हर एस्पेक्ट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए है। तो जो है अलमीन सोसाइटी के साथ, एजुकेशन सोसाइटी के साथ स्पोर्ट्स क्लब्स शुरू किए गए, बैंक शुरू किए गए, हॉस्पिटल शुरू किए गए, ताकि कौम को हेल्थ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन सब चीज़ हासिल हो। तो इसके साथ जो है जैसा अलमीन एजुकेशन सोसाइटी कायम हुई, उसके साथ एक अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी भी कायम हुई, इसलिए कि उसी से हमारा अलमीन चलाने का मकसद सबको साफ हो जाता है कि अलमीन एजुकेशन सोसाइटी जो है ये गरीबों के लिए है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की खिदमत के लिए है। कई लोग जो यहाँ से पढ़ के निकले वो जाके दुबई में यूनिवर्सिटी खोले, सऊदी में, जिद्दा में खोले, दूसरे फॉरेन कंट्रीज में खोले। ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सर्विस टू लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये हमारा सर्विस है। कभी भी वो हाई लेवल में जाना हमें सोचे नहीं। तो जब हमें आती हैं और ऐसे गरीब इलाकों में आती हैं, गरीब बच्चों के साथ रहती हैं, यतीमों की खिदमत करती हैं, दिल को ज़्यादा खुशी मिलती है और ये दुनिया और आखिरत कमाने का एक जरिया हमारे लिए। तो ये अलमीन एजुकेशन सोसाइटी का मोटो है, इसी अंदाज से चल रहे हैं। तकलीफ होती है थोड़े थोड़े, जैसा डेवलपमेंट के लिए स्लो होता है डेवलपमेंट, लेकिन हो रहा है और 50 साल से ज़्यादा से हो रहा है, तो होता रहेगा इंशाल्लाह। और बहुत से जो इससे फ़ायदे ज़्यादा हैं। पहले तो जो अलमीन सोसाइटी में बच्चे पढ़ते हैं, अलमीन इंस्टीट्यूशन जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको एक दीन का जज्बा होता है और एक दीनी माहौल में उठने बैठने की वजह से ये हमको ज़्यादा, अब जो है आप देख रहे हैं माहौल के बहुत से मालदार घरानों में परेशानी यही है कि बच्चों का कैरेक्टर बिगड़ गया, शराब पीने लगे, वो डिस्को को जाने लगे और रात लेट आने लगे, नमाज सब भूल गए, नमाज कुरान भूल गए, उलमा से दूर हो गए। ये ज़्यादा परेशानी की बात है। कमाई हो रही है सब जगह, अनपढ़ भी कमा रहा है, जो पढ़ा लिखा वो भी कमा रहा है। सबसे ज़्यादा है कि हम दीन के दायरे में रह के एजुकेशन हासिल करें और हमारे दीन की हिफाजत करते हुए आगे बढ़े। ये जो भी अलमीन इदारों में पढ़ रहे हैं, ये बच्चों में ये आपको ये काबिलियत मिलेगी, ये जज्बा मिलेगा और एक समझदारी भी मिलेगी। मैं हमारे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान तकरीबन 150 से ज़्यादा इदारे खुद कायम करे और 100 से ज़्यादा इदारे उनसे मोटिवेट होकर लोग कायम किए। बहुत उनकी जिंदगी जो है, जिंदगी का बड़ा हिस्सा अलमीन मेडिकल कॉलेज कायम करने में लगा और बहुत ज़्यादा मेहनत से कायम हुआ
बड़े तकलीफों से वो इदारा कायम हुआ, मेडिकल कॉलेज। बाद में हमारे पास अब 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक मेडिकल कॉलेज है, लॉ, फार्मेसी, जितने भी कोर्स हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं। लेकिन आखिरी दिनों में अब्बा को ये एहसास हुआ, और ये सबको बता रहे थे, उनके जो भी हमारे साथी हैं उनको ये एडवाइस दिए कि ज़्यादा तवज्जो स्कूलों पे दो। अगर स्कूल का एजुकेशन अच्छा हुआ, बच्चे 10th तक अच्छे अंदाज से पढ़े, अच्छा उन काबिल हुए, स्किल हासिल करे, एक्सेल करे, तो वो बच्चे खुद से अपने आप में लाइफ आगे बढ़ा लेते हैं। 10th तक अच्छा मार्क्स पढ़, अच्छे मार्क्स लिए, अच्छा पढ़े, फाउंडेशन उनका स्ट्रांग हुआ, तो पीयूसी भी अच्छा पढ़ लेते हैं और डिग्री भी अच्छा पढ़ लेते हैं। तो इसी जो नसीहत है ये मैं लेके चल रहा हूँ। जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, सकलेशपुर में, हासन में, चिकमंगलूर, टिप्टू, अरसीकरे, सिरा, श्रीनिवासपुर, कोलार, होसकोटे और बिदर में स्कूल्स हैं, गुलबर्गा में स्कूल्स हैं, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, उस स्कूल्स की तरक्की के लिए हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, ताकि 10th स्टैंडर्ड तक एक बच्चे का अच्छा फाउंडेशन हो जाए, पढ़ाई भी अच्छी हो जाए और दीनदार माहौल में पढ़े, तो आगे उन्हें ज़िंदगी संभाल लेता है, उसकी ज़िंदगी संभल जाती है, उन आगे बढ़ जाता है। तो ये उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़, ये जो स्कूल का जो काम हो रहा है ये सकलेशपुर में, ये भी इसी एक नतीजा है, इसी सोच का नतीजा है। आगे भी जो है इंशाल्लाह श्रीनिवासपुर में हमारा बहुत दिन का काम पेंडिंग है, वहाँ वो बिल्डिंग को रेडी करना है, उसे पेंट करना है। और दूसरे माशाल्लाह सिरा में बहुत अच्छा काम हुआ चंद साल पहले, हासन में काम हुआ, सर चनपटना की स्कूल भी बहुत अच्छे अंदाज से वो रेनोवेट हो गई। अब ये अब नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरे ऐसे छोटे छोटे काम करते रहते हैं, और दूसरे वो स्कूल जो काम हो गए उनके छोड़े नहीं, उनसे भी छोटा छोटा और भी कुछ डेवलपमेंट चलता रहता है। अल्लाह की मदद है, वो काम चलता रहेगा। और ये स्कूल में भी काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी कंस्ट्रक्शन का, रिनोवेशन का बाकी है। ये जैसा होएगा इंशाल्लाह उसके बाद अंदर का काम शुरू करेंगे, लैब्स को डेवलप करना है, एक साइंस की लैब बनाना है, कंप्यूटर लैब बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो धीरे धीरे होएगा। लेकिन सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है ये मुकम्मल हो जाए। आज बेंगलोर से जो हम टीम लेके आए हैं उसमें स्टेज पे मोहम्मद जियाउद्दीन साहब हैं, जो गुलबर्गा के हैं, अलमीन के वाइस चेयरमैन हैं, और महबूली साहब हैं बिदर से, जो बिदर में स्कूल चला रहे हैं। तकरीबन 26 स्कूल, बिदर में 26 स्कूल हैं, गुलबर्गा में 26 इंस्टीट्यूशन है, बिदर में 26 इंस्टीट्यूशन हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी गुलबर्गा डिवीजन के हैं। उसके अलावा उमर साहब आए हैं मैसूर डिवीजन के, हासन में जो स्कूल चला रहे हैं, और नयाज भाई, सब जफरुल्लाह खान साहब, कमाल, सैयद अहमद, ये सब जो हमारे सीनियर्स हैं, रहमान साहब हमारे अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी के और अलमीन के EC मेंबर्स हैं, अशरफ अली हैं, और ये सब लोग हमारे साथ आए हैं। सब अपना काम छोड़ के बस कौम के खिदमत करने और मेरा साथ देने के लिए दूर से सफ़र करके आए हैं। और सबसे अच्छी टीम में हमारे एक अहम कारकुन अफजल भाई, अफजल इमरान खान, अलमीन के जॉइंट सेक्रेटरी। इस बार ये बात मैं आपको इस वक्त याद आ रही है कि हमारे वाइस चेयरमैन डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज साहब जो अब तो बीमार चल रहे हैं, तो उन्होंने एक बार मुझे बताया कि अफजल जो है ऐसा लड़का तुमको फिर नहीं मिलेगा, जितनी ये मेहनत करता है, हिम्मत वाला है, जिसकी समझ है, ये तुम्हारे वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। और इन्होंने ही उनका नाम जॉइंट सेक्रेटरी के लिए रिकमेंड किया है। तो हमारे साथ हैं अफजल भाई, हर सफर में साथ रहते हैं, जो दूर दूर के इधर हैं वो संभालते हैं। उनके साथ साकिब भाई हैं जो सबसे अलग बैठे हैं, पता नहीं क्यों वो क्या नाराज हैं, मालूम नहीं, दूर बैठ गए सबसे। वो जो है वो पूरा जितना भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है अलमीन में वो सब में वो देखते हैं। जैसा हासन का पूरा स्कूल का कंस्ट्रक्शन देखे, चनपटना के स्कूल का कंस्ट्रक्शन पूरा देखे, अब यहाँ का भी जो देख रहे हैं, जिससे भी जहाँ भी हॉस्कोटे में जो स्कूल का काम हुआ वो भी देख रहे हैं। जो भी अलमीन मेन कैंपस में जो स्कूल कंस्ट्रक्शन होती है, जो भी बिल पास होती है वो एक बार स्क्रूटनाइज करते हैं, उसके बाद पास होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा इरफान है, इरफान माशाल्लाह हमारे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर बच्चा, नौजवान बच्चा, बहुत मेहनत से काम किया है, लेकिन अभी काम बाकी है और थोड़ा स्पीड करना है, और ज़रा मुकम्मल हो जाता तो और ज़्यादा खुशी होती। अभी ज़रा काम बैलेंस है, 1 महीने 1.5 महीने में पूरा मुकम्मल कंप्लीट करोगा काम जितना बाकी है इंशाल्लाह। अलमीन में हमें पूरे बच्चों को जो है एक ऑलराउंड डेवलपमेंट, होलसम डेवलपमेंट देने की कोशिश करते हैं। एकेडमिक्स तो है ही,
उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी अलमीन फर्स्ट है। अलमीन यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप तकरीबन 35 साल बेंगलोर यूनिवर्सिटी के चैंपियंस रहे हैं एथलेटिक्स में, और हमारे बच्चे फुटबॉल, हॉकी और दूसरे स्पोर्ट्स में भी आगे रहते हैं, और स्पोर्ट्स को हम ज़्यादा इंकरेज करते हैं। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी रहना हमें ज़्यादा दूर हो जा रहे हैं। सबसे साथ जो है कोई भी फंक्शन में हो, हमारे बच्चे गए और टैलेंट दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाके दिखाया गया है तो हमारा नाम ऊंचा होता है। तो जैसे मेहंदी कंपटीशन हो या दूसरा कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, हमारे बच्चे उसमें भी हम ट्रेन करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो ये भी पार्ट में भी जरूरी है। इसके अलावा रिलीजियस प्रोग्राम से बहुत जरूरी है, ये भी हम करते हैं। हमारे बच्चों को जो है उलमा कराम से बच्चों को उलमा कराम से फॉलो करने के लिए एक रिलीजियस प्रोग्राम से होते हैं, दीन समझाया जाता है, और ये माहौल बनाया जाता है कि दीन के दायरे में रह के एजुकेशन हासिल करें। ये हमारी सकलेशपुर की टीम माशाल्लाह, अमजद भाई वो पुराने हमारे वालिद साहब के दोस्त नहीं, जफर अली, उनको जफर अली बुलाते थे, और अमजद भाई हम हमें बुला रही हैं, तो ये बहुत अच्छा काम देखते हैं यहाँ। बहुत अच्छे मिजाज के, हम्बल आदमी, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छा उन्हें मेंटेन कर लेके जा रही हैं। और दूसरे भी उनके साथ जो सलमान भाई हैं और जितने यंगस्टर्स हैं वो सब माशाल्लाह अच्छा काम कर लेकर रहे। यहाँ के प्रिंसिपल और स्टाफ, उनको भी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 100% रिजल्ट, कई साल से 100% रिजल्ट ला रहे हैं, और जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ, जो भी पूरे पाबंदियाँ हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, फिर भी उन्होंने उसका अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल स्टाफ को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनको और भी जो है और अच्छा काम करने के लिए एडवाइस करता हूँ। ये स्कूल जैसे होते हैं, जैसा बताया हूँ, तो जो है क्योंकि गरीब बच्चे हैं, फीस कम होती है, अटेंडेंस रेगुलर नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं है एजुकेशन में, फिर भी स्कूल चलती है, अच्छे रिजल्ट लाते हैं। इसमें जो है कभी भी हमारे स्टाफ, प्रिंसिपल मायूस नहीं होना, ये हमारा काम है, ऐसे ही चलते रहना। इसमें ये चैलेंज एक्सेप्ट करके चलना। दूसरे स्कूल्स में और दूसरे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो आप समझेंगे जो मालदार स्कूल हैं, जब बच्चे मालदार लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गए आजकल। उससे अब यहाँ बोलने का नहीं है, उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह का फजल से ये सब चीज़ हमारे स्कूलों में अभी तक नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले जो भी है यहाँ की लोकल कमेटी को मैं एडवाइस करता हूँ, थोड़ा स्पीड अप करो, ज़रा ज़्यादा तवज्जो दो, और मुकम्मल जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं तो जल्दी मुकम्मल करो। पूरा हम जो है बेंगलोर से उसका पेमेंट करेंगे, ताउन करेंगे, मगर आप जो है यहाँ मेहनत करके ज़रा मुकम्मल करो। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये फ्लोर, ऊपर का फ्लोर पूरा मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह लैब सेटअप करेंगे, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, और जो भी फर्नीचर है वो धीरे धीरे सेटअप करेंगे। लेकिन थोड़ा ये काम फिनिश करने में ज़रा आप पीछे लगो, काम जल्दी करा के दो। ये सेमिनार हॉल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बना है, क्योंकि ये सब चेयर्स जो आ गए हैं, तो आपको मालूम हो रहा नहीं कि कितने खूबसूरत है हॉल ये। और इसका भी एक जो है मेंटेनेंस अच्छा करना, जो हॉल बन गया है तो अच्छे अंदाज से मेंटेन होना, बाकी सफ़ेद होना, मिसयूज नहीं होना, और स्कूल्स के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करना। ये स्कूल के लिए बना गया है, स्कूल के प्रोग्राम के लिए बनाया गया है, तो दूसरे स्कूल्स के बच्चों को बुलाओ, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स कराओ, और इसके जो दीवार हैं, फ्लोरिंग है, इसको मेंटेन करो, ऐसे पाक साफ रखो इंशाल्लाह। और जो हमारे यंग टीम, अब बहुत से यंगस्टर्स को मुझे मिलाया गया, तो उनको ज़रा और इनकरेज करो। एक नेक्स्ट लाइन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे उम्र बढ़ती है तो जो है फिजिकल एक्टिविटीज कम करना पड़ता है, ऊपर जाओ, नीचे आओ, सीढ़ियों पर चढ़ो, बैठो, उठो, ये सब चीज़ें थोड़ा मुश्किल, ठंड के दिनों में ज़रा एहतियात करो, ये सब होता है एल्डर पीपल को। तो यंगस्टर्स हैं, उनको ये चीज़ें करने जो है आसानी होती है। इस वास्ते यंगस्टर्स को और इंकरेज करो, उनको अपने अंदर रखो, आपको ट्रेन करो, तो आगे ये स्कूल की तरक्की के लिए आसानी होती है। तो जो भी यंगस्टर्स आज मिले हैं, एक छोटी कमेटी बनाओ, अगर मेन कमेटी नहीं तो एक स्कॉलरशिप कमेटी बनाओ, या कुछ एजुकेशन कमेटी बनाओ, कुछ स्पोर्ट्स कमेटी बनाओ, वो बच्चों को इसमें लाओ, जिम्मेदारी दो, ताकि वो नेक्स्ट लाइन के लिए वो रेडी हो जाएं। हमारे अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी माशाल्लाह, दो अलमीन में दो ऑर्गेनाइजेशन, एक अलमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट है और एक अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी है। लास्ट ईयर तकरीबन 3 करोड़ रुपए अलमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट से हम स्कॉलरशिप दिए हैं, और अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी से तकरीबन 40 लाख रुपए दिए। अलमीन स्कॉलरशिप चला रहे हैं हमारे साहिब साहब सेक्रेटरी हैं, और अली भाई हमारे जो अलमीन के जो बैंगलोर डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी अली भाई, वो दो मिलकर चला रहे हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, और ये सब लोग हम स्कॉलरशिप कमेटी में हैं। तो इस स्कॉलरशिप कमेटी के जरिए से बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ताउन हो रहा है, इंशाल्लाह वो जारी रहेगा। और अलमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट से जरा और ज्यादा फंड होता है, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनको दिया जाता है।
अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी का फंड ओनली अलमीन इंस्टीट्यूशंस को दिया था। अलमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट से कहीं भी कोई भी मुसलमान कहीं पे भी पढ़ रहा हो किसी इदारे में भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसी बात से मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। तो आप लोग जो है ये काम किए हैं, इंशाल्लाह धीरे धीरे स्कूल और इम्प्रूव होगी, तरक्की होगी। तो अल्लाह आप लोग दुआ करते रहें। स्कूल के इफ्तिताही जलसे मना रहे हैं, वहीं अजीम हस्तियों को मौजूद पा रहे हैं जो इब्तदाई मरहलों से बच्चों की तालीम और खैरख्वाही की शम्मा रोशन करने में बेमिसाल और कारनामे अंजाम दें और माली हालत से भी हमारे मदरसे को ताउन किया है। तो इस मौके पर मैं जलसे के सदर से गुजारिश करती हूँ कि महबूब अली, जॉइंट सेक्रेटरी गुलबर्गा डिवीजन। इधर साहब, इधर फिरो। शुक्रिया सर। और शुक्रिया सर। और इसी के साथ हमारे सेक्रेटरी जनाब DM जफर अली अलवी एजुकेशनल सोसाइटी और इसी के प्रेसिडेंट ऑफ अलवी एजुकेशनल सोसाइटी, इनका हमारे स्कूल की तरक्की में बड़ा ताउन है और बड़ा किरदार भी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, मोहम्मद मदीने के मौजूद है। कर
अल्लामीन के है अल्लामीन हमारा हमारा हम अल्लामीन के है इल्म अमल का जो है ये तो गुलफिशा सवेरा सवेरा हम अल्लामीन के है अल्लामीन हमारा हमारा हम अल्लामीन के हैं जो इस चमन में आया हुए न वो समाया पलटी है इसकी काया मन की मुराद पाया फिर चांद की जमीन पर इसका लगा है ढेरा ढेरा हम अल्लामीन के हैं अल्लामीन हमारा हमारा हम अल्लामीन के हैं ये अल्लामीन अशहर इल्म अमल का पैकर हर एक नजर पे जाहिर मुमताज के है जौहर पर्दा का जिसने ढूंढा छाया है घनेरा घनेरा हम अल्लामीन के हैं अल्लामीन हमारा हमारा हम अल्लामीन के हैं